बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स के 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स जो भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे उसको हमने डिटेल में देखा था कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूँगा, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर है और उसकी वैल्यू जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो 400 मीटर पर सेकंड है और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हम एक फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो चलें इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पास अगर 400 मीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड गिवन है तो मैं 400 सेंटीमीटर का एक ग्राफ बना दूं। डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, साथ साथ हम उसको राइट भी करेंगे और हम इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट भी कर देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, इससे रिलेटेड आपने ऑलरेडी चैप्टर में जो एग्जांपल नंबर 2.1 और 2.2 है वो सॉल्व की होगी। हम फिर भी उसको एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। नंबर 1 पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी साथ साथ लिखते जाएंगे और उसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट भी कर देंगे, वहाँ पे शो भी कर देंगे ग्राफ के ऊपर। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करेंगे और वो लाइन्स क्या होंगी, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, हम इसको दोबारा से यहाँ पर देखेंगे। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस representing या to represent x and y axis। ठीक है, हमने x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। नाउ सेकंड नंबर क्या होगा, हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम उसके लिए कोई सूटेबल स्केल चूज करते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर भी कोई स्केल चूज करेंगे। हमारा जो स्केल होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे जो पार्ट नंबर ए हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड है। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक स्केल चूज कर सकते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो डेफिनेटली 400 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है कि हम जस्ट 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें कि हमारी जो डायरेक्शन है इस वेक्टर की वो क्या है। वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा है 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं हम। सबसे पहले ये आपको पता है कि जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। हम यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि समहाउ यहाँ पर आपके पास बनेगा। आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के पोर्शन में देखा होगा कि एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये एंगल बनाना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की। तो हम सिंपल एक स्केल पकड़ेंगे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे और उसको कोई नाम दे देते हैं। ओरिजिन ओ है तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं पी का। हमने ये 3 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे और हम चूंकि वेक्टर है तो हम वेक्टर का आपको पता है कि उसके यहाँ पर एंड पर एक एरो हेड भी होता है। तो हम 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे ड्रॉ एन एरो हेड एट द एंड ऑफ ओ पी। और ये आपका एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्राफिकली और इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर बी पे। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसके बी पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अगर हम बी पार्ट पे आए तो बी पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर है। कितनी इसकी मैग्नीट्यूड थी, 50 न्यूटन,
और वो एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्रीज का विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम स्टेप्स होंगे। हम सबसे पहले नंबर पर एक दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस to represent x and y axis। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y है और ये y डैश होगा। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसका हम ओरिजिन बोल देते हैं। देन नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, हम एक स्केल चूज करेंगे। कोई भी सूटेबल स्केल देख लेते हैं। जैसे हमारे केस में चूंकि हमने 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना, तो मैं लिख लेता हूँ 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। तो हम एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का। तो बना लेते हैं। आप कंपास की मदद से एक एंगल ड्रॉ करोगे 120 डिग्री का, जो कि समहाउ यहाँ पर इस तरह से बनेगा। फिर हमें कितनी लेंथ की लाइन को ड्रॉ करना है विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन को ड्रॉ कर देंगे और इसको कोई नाम दे दें, ओ क्यू का नाम दे देते हैं इसको। तो आपके पास ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। सो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, हमने मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस एंड स्टेप नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ a representative line of 5 सेंटीमीटर। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन एरो हेड एट द एंड ऑफ ओ क्यू। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।